Good morning, students. Today we shall start with next topic of arithmetic progression, which is based on the selection of terms in an AP. We have already studied this in 10th standard that any three terms in AP are taken as A minus D, A plus D, and the four terms in AP are taken as A minus 3D, A minus D, A plus D, and A plus 3D. So let us start with the question. The angle of quadrilateral are in AP. एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स जो है बेटा चारों एंगल वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में द ग्रेटेस्ट इज डबल द स्मॉलर एंगल, उसमें जो सबसे बड़ा एंगल है वो स्मॉलर का डबल है सबसे छोटे एंगल का. फाइंड ऑल द फोर एंगल्स. सो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर एंगल्स दे रखे हैं हमें वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे रहे, तो यानी कि हमें फोर टर्म्स दे रखी हैं क्वाड्रिलेटरल में. देखिए चार एंगल हैं वो एपी में दे रखे हैं हमें, ए बी सी डी. तो मान लेते हैं कि ये चार टर्म्स हैं एपी की. सो अकॉर्डिंगली वी से लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, सो वही फोर टर्म्स हम मान लेते हैं A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. अब यहाँ पे बच्चों जो कंडीशन है देखिए, द ग्रेटेस्ट इज डबल द स्मॉलेस्ट. यहाँ पे A plus 3 सबसे बड़ा है और A minus 3D सबसे छोटा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, A plus 3D इज डबल द, यानी कि 2 टाइम्स इज डबल द A minus 3D. यहां से हम सॉल्व करते हैं. देखिए क्या बनेगा हमारे पास, A plus 3D equals to, so it is 2A minus 6D. so हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9D equals to A. ये हमारे पास A की वैल्यू आ जाती है इन टर्म्स ऑफ D. A is 9 times D. फिर हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी जो है, चारों एंगल्स का सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल के, इट इज 360. सो ग्रेट ऑल्सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360. देयरफॉर तो ये चारों एंगल्स जो भी हमने माने हैं, A minus 3D प्लस A minus D प्लस A plus D और ऐसे लास्ट टर्म, इनका सम हम 360 के इक्वल रख देंगे. तो यहाँ से देखिए D वाली सभी टर्म्स जो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से हमारे पास आ जाता है 4A equals to 360. सो A की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, दिस इज A, डिग्री. A हमारे पास आ गया 90 डिग्री. देयरफॉर A equals to 9D. तो देखिए D कितना आ जाएगा यहाँ पे, A की वैल्यू हमने 90 पुट कर दी. सो D हमारे पास आ जाता है 10. D 10 आ गया. देयरफॉर 4 एंगल्स आर. अब आपके पास A और D की वैल्यू आ गई तो आप वो निकाल सकते हैं. पहला A minus 3D, A है हमारे पास 90 और D की वैल्यू है 10. सो ये बन जाएगा 10 इंटू 330. सो पहला एंगल आ गया हमारे पास 60. देन A minus D, दैट इज 90 minus 10, ये आ गया हमारे पास 80 सर, दिस इज 80. देन A plus D, this is 90 plus 10, 100 degree, and the last one is A plus 3D. So 90 plus 30,
120 डिग्री। अब बच्चों इसको चेक करने के लिए आप ये सारे एंगल्स ऐड करके देख सकते हैं। सो दिस इज 220 प्लस 140 360, यू कैन चेक इट। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ 3 consecutive terms in an AP is 27 and their product is 585. Find the numbers. अब यहाँ पे 3 नंबर जो है बेटा वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, उनका सम दे रखा है। सो हम फिर से मानेंगे, लेट द नंबर्स आर, कौन से नंबर जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें कहे गए एपी में उनको मान लेते हैं। दैट इज ए 3 टर्म्स हो गई एपी में, a माइनस डी, a प्लस डी, ये हमने तीनों नंबर माने। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है, इन टर्म्स का सम जो है वो 27 दे रखा है। सो हम इनको ऐड कर देंगे। दिस इज 27। यहां से हमारे पास देखिए बच्चों a की वैल्यू आ जाती है, d कैंसिल हो जाता है, 3 इक्वल टू 27। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। ओके, अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है कि इनका प्रोडक्ट जो है इट इज 585। ऑल्सो इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट ये हमें दिया हुआ 585। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 585। और a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो 9 स्क्वायर ये बन जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 585। सो हियर वी गेट 81 माइनस डी स्क्वायर। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, यहां से हमारे पास आ जाता है 65। सो 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 65। अब आप इसको सॉल्व करके यहां से डी की वैल्यू निकाल लीजिए। सो यू गेट 16। तो यहां से हमारे पास डी की 2 वैल्यूज आ जाती हैं, प्लस माइनस 4, क्योंकि दोनों का जो स्क्वायर होता है -4 और +4 का, वो 16 बनेगा। अब देखिए a की वैल्यू आ चुकी है, डी की हमारे पास आ चुकी है। हम पहला केस ले लेते हैं, when d equal to 4, a हमारे पास है 9, therefore numbers are, तो हमारे पास जो 3 नंबर दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, a माइनस डी, दैट इज 9 माइनस 4, 5 आ गया, फिर a दूसरा नंबर 9 एंड देन a प्लस डी, तो आ जाएगा 9 प्लस 4 13। तो हमारे पास नंबर बन जाते हैं 5, 9 एंड 13। इसी तरह से बच्चों आपने जब d को -4, सेकंड केस जो है d को -4 यहाँ पे कंसिडर करेंगे, a यही रहेगा, तो यही नंबर हमारे पास रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि जब d नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाती है, अगर पहले से वो पॉजिटिव है तो 39, 5 नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, if 12th term of an AP is -13 and the sum of first 4 terms is 24, find the sum of first 10 terms। ये तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आप ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। हमें दे रखे 12th टर्म, सो हम मान लेते हैं लेट a, d be first term and common difference। ऑफ AP। अब यहाँ पे हमें दे रखा है 12th टर्म, A12 हमें दे रखा है -13 एंड सम ऑफ 4 टर्म्स दे रखे 24। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए therefore 12th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 11d
वो में दे रखा -13, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। और ऐसी सम ऑफ 4 टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, 24 इक्वल्स टू n/2 होता है, n की वैल्यू है यहाँ पर 4, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 दैट इज 4 - 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3d आ जाएगा सीधा, n की वैल्यू हमारे पास 3 है और 4 है, 3d। तो यहाँ से सॉल्व करके बच्चों आपका बन जाता है ये 2a प्लस 3d इक्वल टू 12, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होंगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज 2a प्लस 3d इक्वल टू 12, ये सेकंड इक्वेशन। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों आपने पढ़ा पहले 10th में, ठीक है। तो जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाता है 132 माइनस प्लस 39 of this is d here, d की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनता है -13 -26 -12, और जब लास्ट टर्म पे आ जाएंगे तो बनेगा 1 × 3 -22। ओके, सो यहाँ से a बन के नीचे आता है 171 और d बन जाता है ये हमारे पास -38 और ये बनता है -1 अपॉन -19, ये कैंसिल हो जाएगा। सो a की वैल्यू आ जाती है 171 अपॉन 19, तो यहाँ से कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 9, देयरफॉर a इक्वल टू 9 आ गया। और d की वैल्यू हमारे पास जो आएगी इट इज -38 अपॉन 19, तो d आ गया हमारे पास -2। ओके, अब a और d हमारे पास आ चुका है बच्चों, a 9 आ गया, d आ गया हमारे पास -2। तो अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सो देयरफॉर S10, सो दिस इज n/2 10/2 इंटू 2a, a हमारे पास 9 है, सो 2 इंटू 9 प्लस 10 - 1, ये बन जाएगा 9, और d की वैल्यू हमारे पास है -2, तो बन गया 5 इंटू 18, एंड ये बन जाता है हमारे पास अगेन 9 इंटू 2 -18, और ये आ जाता है 0, 18 - 18 यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इज गिवन, हमें ये दे रखा है 14 - 4n अपॉन 3n प्लस 5 हमें दे रखा है ये। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8th टर्म की जो रेशियो हमने वो निकालनी है। ओके, सो देखिए हमें जो यहाँ पे रेशियो दे रखी है दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स की दे रखी है, तो मान लेते हैं लेट a1, a2 and d1, d2 be the first terms and common difference. Of two APs respectively. ओके, सो देखिए सम ऑफ n टर्म्स, पहले वाली जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कॉमन डिफरेंस d1 और फर्स्ट टर्म a1, तो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास क्या बनेगा n अपॉन 2 2a1 प्लस n - 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई n/2। अभी सेकेंड एपी की जो फर्स्ट टर्म हमने उसको माना a2, तो यहाँ पे आएगा 2a2 n - 1 इंटू साथ में कॉमन डिफरेंस को d2 माना है, और ये जो हमें रेशियो दे रखे बच्चों ये दे रखे 14 - 3n 14 - 4n डिवाइडेड बाई 3n प्लस
5। तो पहले तो यहाँ से जो है देखिए n/2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाता है ऐसे ही 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। अब बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो पूछी गई है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 8th टर्म, यहाँ टर्म की बात हो रही है, सम की नहीं बात हो रही। तो पर्टिकुलर टर्म बनाने के लिए जैसे 8 टर्म हमें लिखनी है, 8वीं टर्म, तो हम उसको 8 माइनस 1d ऐसे लिखते हैं, तो बन जाएगा a प्लस 7d। तो हमें a का कोएफिशिएंट 1 रखना है, ठीक है। जब हम कोई टर्म निकालते हैं पर्टिकुलर, तो उसमें a का कोएफिशिएंट 1 रखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो बन जाएगा a1 प्लस n-1 बाई 2 इंटू d1, और ऐसे डिनोमिनेटर में बन जाएगा a2 प्लस n-1 बाई 2 इंटू d2, एंड दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 4n डिवाइडेड बाई 3n प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंस जो स्टेप आ जाता है हमारे पास, देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे 8 टर्म लिख के दिखाया, तो 8 टर्म हमारे पास जो बन रही है वो बनती है a प्लस 7d। अब आप इसके साथ कंपेयर करिए, a प्लस 7d, यानी कि यहाँ पे जो टर्म आ रही है ये हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंगली बन रहा है a1 प्लस n-1 बाई 2 इंटू d, इसको या इसके साथ कंपेयर करिए a प्लस 7d। फर्स्ट टर्म अपनी जगह है, d अपनी जगह, तो ये टर्म क्या होनी चाहिए, 7 के इक्वल होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो वी से पुट n-1 बाई 2 इक्वल टू 7, या इसको 7 से रिप्लेस करते हैं हम, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n बन जाएगा यहाँ से 14, n इक्वल टू हमारे पास आ गया 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे n की जगह 15 पुट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, a1 प्लस, ये तो हमारे पास 7d आ गया, 7d 8 टर्म की रेशियो सेम बनेगी, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग n की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आ रही है 15, वो हम राइट हैंड साइड पे पुट कर देंगे। तो यहां से बन जाता है हमारे पास 14 माइनस 60 अपॉन, सो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास बन जाता है 46 डिवाइडेड बाय 50, आप इसको 43 बाय 25 लिख, ओके। सो दिस इज 23 बाय 25, ये हमारा आंसर आया था। हमारे पास 8 टर्म की जो रेशियो आई है। अब इसको आपने डायरेक्ट शॉर्टकट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा अगर हम ऑब्जेक्टिव में इसको करें तो आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको अब इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, देखिए ये इसका शॉर्टकट आ जाता है। देखिए आपने क्या करना है, जो हमें यहाँ रेशियो दे रखी है वो कौन सी है, 14 माइनस 4n अपॉन 3n प्लस 5, और यहाँ पे देखिए रेशियो कुछ भी दे रखी होती है, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 14 माइनस 4n एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। हमें ये देखना है रेशियो कौन सी टर्म की निकालनी है, हमें 8 टर्म की रेशियो निकालनी है, तो हम सीधा 8 का डबल कर देते हैं। 8 का डबल हमारे पास हो गया 16, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, आ गया 15, बस वो सीधा n की जगह यहाँ पे दोनों जगह 15 पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। रेशियो वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे जहां पे हमें सम ऑफ n टर्म्स के रेशियो दे रखी है और पर्टिकुलर टर्म्स की रेशियो निकालनी है, तो जिस टर्म की रेशियो हमें कही गई है उस टर्म का, जैसे यहाँ पे 8 टर्म है तो उसका डबल करिए, फिर 1 माइनस करके जो भी आता है उसको n की जगह पुट कर देना। ये शॉर्टकट है इसका बच्चों, बहुत काम आएगा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जब आप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भी हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, देखिए अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। द pth term of an AP is A and the
चौथ टर्म इज b, ये हमें दे रखा है, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ इट्स p प्लस q टर्म्स इज p प्लस q बाय 2, ये जो भी हमें दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए लेट a, d बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब यहां पे जो हमें कंडीशन दे रखी है वो कह रखा है pth टर्म, दैट इज pth टर्म। जैसे हम nth टर्म लिखते हैं तो ये बनेगी a प्लस p माइनस 1 इंटू d, है ना। और ऐसे a क्यू, ये टर्म क्या बन जाएगी a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d। और पहले वाली जो टर्म है pth टर्म हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है a, और इसी तरह से जो क्यूथ टर्म है वो दे रखी है हमें b। तो ये दो इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। अब बात आती है कि आगे क्या करना है हमें और कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, एक तो हमें दे रखा है यहाँ पे a प्लस बी, है ना। ये देखिए यहाँ पे a प्लस बी कैसे आएगा, ये दे रखा हमें a प्लस बी और यहाँ पे दे रखा है a माइनस बी। यहीं से हमें हिंट मिल जाता है कि हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को एक बार ऐड भी करना है, दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए पहले इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो a माइनस बी के लिए हमें ये करना होगा फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट टर्म में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए बन जाता है a माइनस बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे ये जो यहाँ पे टर्म है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी। हम इसको यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कैपिटल A मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल a तो ऑलरेडी हमें टर्म दे रखी है, सो वी कैन सपोज दिस इज कैपिटल A। तो ये वाली टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी सब्ट्रैक्ट करके, और हमारे पास यहाँ पे जो बन जाएगा d कॉमन आ जाएगा, p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 इंटू d कॉमन आ जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा p माइनस क्यू इंटू d। तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है बच्चों a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। देखिए ये पूरी की पूरी टर्म इस यहाँ पे हमारे पास ऐसे बन गई है। ओके, इसको हम लिख लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें a प्लस बी भी चाहिए। जो हमें कंडीशन प्रूव करने को दे रखे होते हैं बच्चों, वहीं से हिंट निकालते हैं क्वेश्चन का। अब इनको ऐड करेंगे a प्लस बी, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाता है 2a, है ना। a प्लस ए बन जाएगा 2a, और यहां से जब इनको ऐड करेंगे ये बनेगा p प्लस क्यू, और ये माइनस 1 ये बन जाएगा माइनस 2, ऐड हो जाएंगे इंटू d। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, ये स्टेप अब जो मैं अब करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2a प्लस, ये देखिए ये हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, कौन सा फैक्टर है ये देखिए ये जो फैक्टर हमारे पास यहाँ पे बन रहा है इनसाइड द ब्रैकेट, ये बन रहा है p प्लस क्यू माइनस 2 इंटू डी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें से एक d अलग कर लेता हूँ, p प्लस क्यू माइनस 1। ये देखिए ना, जब d को उससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2d आएगा, तो एक d मैं अंदर रखता हूँ और एक को सेपरेट कर लेता हूँ ऐसे। ओके, ऐसा क्यों किया हमने, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में क्लियर होगा। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस डी, और ये जो माइनस का डी है इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके पहले हमारे पास आ रहा है a प्लस बी, तो अब बन जाएगा a प्लस बी, और ये बन गया प्लस डी यहां से, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे आ जाता है 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इस टर्म में मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कर रहा हूं, देखना, मैंने पहले कहा ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप हमारा आ रहा है, ऐसे ये वाला स्टेप भी हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए यहां पर बनता है a प्लस बी। अब d की जो हमने वैल्यू निकाली थी थर्ड इक्वेशन में, वो यहां मैं पुट कर देता हूं,
डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है बच्चों a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू, और राइट हैंड साइड को हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ रीजन लिख सकते हैं आप बाय इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब लास्ट में जो हमें पूछा है वो कहा गया सम ऑफ इट्स p प्लस क्यू टर्म्स, तो s p प्लस क्यू निकालेंगे हम, ठीक है ना। नाउ सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स, वही n वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों। n की जगह हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू बाई 2, n बाई 2। n की जगह हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है p प्लस क्यू, और यहाँ बन जाता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना होता है, लेकिन n की जगह अब हमारे पास क्या है p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए, इसको हम इक्वेशन 4 लिख लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड आ रही है बच्चों हमारे पास, वही सेम हमारे पास यहाँ बन के देखिए ना, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम। ये बन गया p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और 2a प्लस वाली ये पूरी की पूरी जो हमारे पास टर्म आ रही है यहाँ पे, ये वाली पूरी टर्म, इसकी जगह हम ये फोर्थ इक्वेशन को यूज करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन में। और ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। रीजन लिखना आपने बाय इक्वेशन 4। सो क्वेश्चन इस टाइप के जो भी होंगे बच्चों आपने बड़े ध्यान से करने, सारा का सारा हिंट जो आपको क्वेश्चन से मिल जाता है, जो कंडीशन प्रूव करने को हमें दे रही होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला टॉपिक हमारे पास बच्चों आता है इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अर्थमेटिक मीन का मैं आपको पहले क्वेश्चन करा चुका हूं। अर्थमेटिक मीन क्या है, देखिए कोई भी दो नंबर हमारे पास दे रखे होते हैं, जैसे 8, 9, 10, ठीक है। ये तीन नंबर हमें दे रखे हैं, तो मिडिल वाला जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें ऐसे दे रखे होते हैं एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, जैसे इनके बीच में गैप 1 का है, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 8, 14, इसको 20 कर लेते हैं, 6 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। 6 का गैप इनमें। अब ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, तो ये तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए। इसमें जो मिडिल टर्म आएगा, देखिए मिडिल टर्म जो है इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है, तो कैसे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 28 बाई 2 इक्वल टू 14 मिडिल टर्म आ जाता है। तो अगर दो नंबर हमारे पास है a एंड b, उनका अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई 2। अब क्वेश्चन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों वो है, ये तो सिंगल हमने मतलब अर्थमेटिक मीन की बात करी, दो नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। अगर हमारे पास दो नंबर दे रखे और उनके बीच में हमें n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हो, लेट a1 a2 a3 अप टू a and b, n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a and b, ठीक है। दो नंबर हमें कोई दे दिए, उनके बीच में हमें काफी सारे अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप 8th स्टैंडर्ड में कर चुके होते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन सो एंड सो, इस टाइप से। सो उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन जो है हमें यहाँ पे गिवन है, तो उनको फाइंड आउट करना हमने। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले d निकालेंगे। These numbers form an AP for which the common difference is given by b minus a divided by n plus 1, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ये फॉर्मूला है d का, ये याद रखना आपने। क्वेश्चन इज इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 15 एंड -13। 15 और -13 के बीच में हमने 6 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। अब यहाँ पे d की जब हम बात करें बच्चों, देखिए d हमने लिखा हुआ है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। a और b तो वो दो नंबर हैं जिनके बीच में हमने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने होते हैं, ठीक है। लेकिन n क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स जितने इंसर्ट करने हैं बीच में, वो n है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं हियर a इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, देखिए 15, b की वैल्यू है -13 और n बन जाता है हमारे पास यहाँ पे 6।
तो सीधा सी बात है, फिर हम क्या करेंगे, पहले तो आप d निकाल लीजिए। d हमारे पास आ जाता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 दैट इज माइनस 13 माइनस 15 और ये आ जाता है 6 प्लस 1, सो बन गया माइनस 28/7 यानी कि माइनस 4। देयरफॉर d आपके पास माइनस 4 आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। ओके, फिर हमें 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। सो लेट a1 a2 a3 a4 a5 a6 be arithmetic means between 15 and minus 13। तो ये फिर क्या होगा, देखिए जब हम इनके बीच में से लिखते हैं इनको 13 और 15, दिस इज फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे 15 दे रखी है और ये है माइनस 13। तो जब हम इनके बीच में अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, ये a1 a2 एंड सो ऑन, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा a6। तो बच्चों ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बनने वाली है, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 15 आ गई, कॉमन डिफरेंस हमें पता है तो उसमें d ऐड करते चले जाएंगे फर्स्ट टर्म में, तो a1 आ जाएगा। देयरफॉर a1 इक्वल टू, देखिए वैसे तो ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है लेकिन टर्म कौन सी है, सेकेंड है ना। और सेकेंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस डी दैट इज 15 प्लस डी। अब d की वैल्यू जो यहाँ पे है वो -4 है, तो आ जाएगा 11। फिर a2 हम क्या करेंगे, a1 में d ऐड कर देंगे, d ऐड करते चले जाना है, तो 11 माइनस 4 ये आ जाएगा 7। देन a3 अगेन दिस इज a2 प्लस d, ये आ गया 7 माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा 3। फिर ऐसे a4 आ जाएगा हमारे पास, a3 प्लस डी, a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 माइनस 4 विच इज -1, a5 यानी कि a4 प्लस डी। अब a4 की वैल्यू -1 है, इसमें d ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म्स शुरू हो गया, यहाँ से -5 आ गया। फिर ऐसे a6 निकालेंगे, a5 प्लस डी। अब a5 की जो वैल्यू आ गई वो है -5 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास -4, बन गया -9। ओके, सो इस तरह से आप कितने भी अरिथमेटिक मीन जो है दो नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If n arithmetic means are inserted between 20 and 80, 20 और 80 के बीच में n arithmetic mean insert करें बच्चों, such that the ratio of the first mean to the last mean is 1:3, find the value of n। ओके, तो हम यहाँ मान लेते हैं let a1 a2 a3 and so on up to an be arithmetic means। ठीक है, between 20 and 80 n अरिथमेटिक मीन मान लिया हमने। तो देखिए, तो फर्स्ट टर्म 20 होगी, फिर a1 a2 एंड सो ऑन an और लास्ट में आ गया हमारे पास 80। तो बच्चों पहले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे d विच इज b माइनस a अपॉन n। अब यहाँ पे b है हमारे पास 80, a है 20 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं 60 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हमारे पास है a1 और लास्ट अरिथमेटिक मीन वो है an। नाउ a1 अपॉन an, ठीक है ना, a1 अपॉन an। तो यहां से देखिए
A1 जो हमारे पास है वो बनती है सेकंड टर्म, क्योंकि जब दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया जाता है बच्चों, तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। अब यहाँ पे A1 है, मीन फर्स्ट है लेकिन टर्म सेकंड है, तो सेकंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं? A प्लस डी, है ना, यानी कि यू कैन राइट A प्लस डी, ठीक है, फर्स्ट टर्म 20 और सेकंड टर्म ही होगी। इसी तरह से अगर आपने लिखना है A2 कौन सी टर्म है हमारे पास? फर्स्ट, यहाँ पे देखिए A2 बनती है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं? A प्लस 2D। ऐसे हमने A1 को लिखा A प्लस डी। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हम मीन निकाल रहे हैं D भी उतनी बार आ रहा है, अगर हम A2 निकाल रहे हैं तो D भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब हम AN लिखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा A प्लस एन डी, ओके। और यहाँ इन मीन की रेशियो में देखिए 1:3। अब हमें n निकालना है, तो जो D की वैल्यू हमने निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन से वो यहाँ पुट कर देंगे। सो यूजिंग इक्वेशन 1 इन सेकेंड वी गेट, देखिए यहाँ पे बनता है A प्लस, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 60 अपॉन n प्लस 1 ओवर A प्लस n एज इट इज, और ये बन जाता है हमारे पास 60 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 1/3। अब A भी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 20 है, ठीक है ना, वो भी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 20, ओके। अब हमें यहाँ से बस इसको सॉल्व करके बच्चों n की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा 20n प्लस 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे बनेगा ये 20n प्लस 20 प्लस 60n, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में n है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से, ओके। और एलसीएम दोनों का सेम आने वाला है n प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा रिवर्स मल्टीप्लिकेशन में, रेशियो 1/3 है। सो दिस इज 20n प्लस 80 ओवर, सो दिस इज 20 प्लस 80n इक्वल टू 1/3। तो न्यूमरेटर से यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखिए बच्चों 20 कॉमन आ जाएगा, सो हम 20 बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज n प्लस 4, और ऐसे यहाँ से भी 20 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 4n इक्वल टू 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सो हियर वी गेट therefore 3 into, so this is 3 into n plus 4 equal to 1 plus 4n। तो यहाँ से बच्चों हम बस n की वैल्यू निकाल लेंगे, सो n आ जाता है हमारे पास 11, ये हमारा आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ध्यान से करेंगे कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको बच्चों। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है ये, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये रिजल्ट बच्चों आपको याद भी रखना डायरेक्टली। प्रूव दैट द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम, यानी कि दो नंबर्स के बीच में जो n अरिथमेटिक मीन का सम होगा वो उन नंबर्स के सिंगल अरिथमेटिक मीन के n टाइम्स होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसको फिर समझते हैं क्या देते हैं। सबसे पहले तो हम दो नंबर मान लेते हैं और उनके बीच के n अरिथमेटिक मीन। लेट a1, a2 and so on up to an be arithmetic means between two numbers a and b। क्या किया हमने, a और b दो नंबर मान लिए और उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, a1, a2, a3 and so on up to an। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n अरिथमेटिक मीन,
यानी कि इन अर्थमेटिक मीन्स का सम जो बनेगा ये हमें प्रूव करना है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN इक्वल्स टू, अब ये नंबर ऑफ टर्म्स अगर यहां से काउंट करें A1 से AN तक तो ये n टर्म्स बन गई। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखेंगे n/2 और फॉर्मूला में यहाँ पे सम का, इनके सम का जो यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ n/2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दैट इज A1 प्लस AN, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हमें दे रखे AN फर्स्ट, और ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बन गया हमारा A1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ जो स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख के बता रहा हूँ आपको। क्या थी वो प्रॉपर्टी, मैंने एग्जांपल दिया था आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 एंड सो ऑन। ये मैंने एक इवन नंबर्स की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मानी थी, और इसमें ये बताया था आपको कि अगर हम स्टार्टिंग से और एंड से रेगुलर इंटरवल पे टर्म्स उठाते हैं, जैसे स्टार्टिंग से थर्ड टर्म उठाई, आगे से थर्ड टर्म हमने उठाई, इन दोनों को ऐड किया, 6 प्लस 12 आ गया 18। ठीक है, सो दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, दिस इज 14 हियर एंड ये आ गया 16 हमारे पास। इसमें हमने दो का गैप लिया। तो रेगुलर इंटरवल पे जब हम टर्म्स उठाएंगे, जैसे स्टार्टिंग से थर्ड टर्म और आगे से थर्ड टर्म, उनका जो सम आ गया जैसे 18, वही हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होता है, विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, इसी तरह से यहाँ पे बच्चों जो हमने ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाई है, दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें हैं। पहला नंबर है उसमें a, दूसरा नंबर है b, इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होगा a प्लस b, वो इक्वल होगा अगर हम यहाँ से रेगुलर इंटरवल पे सम उठाएं, टर्म्स उठाएं स्टार्टिंग से और एंड से। जैसे मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाता हूँ और स्टार्टिंग से और आगे से भी फर्स्ट टर्म, तो बन जाते हैं A1 प्लस AN, और ये फिर किसके इक्वल होगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा n/2 a प्लस b। ठीक है ना, a प्लस b। अब यहां से मैं n को तो बाहर रखता हूं और 2 को अंदर शिफ्ट कर देता हूं। ऑलराइट, यहां पे आप उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जो मैं अभी आपको यहाँ बता के रहा हूं, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट हियर, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी है एज अ रीजन। ठीक है, फिर 2 को अंदर हमने डिनोमिनेटर में जो था उसको अंदर शिफ्ट कर दिया। अब ये देखिए क्या बन गया, n टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, क्योंकि ये a प्लस b/2, ये क्या हुआ, a और b का अर्थमेटिक मीन बन गया, और हमें यही प्रूव करना था कि n अर्थमेटिक मीन्स का जो सम होगा इट इज n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, सो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस की। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक, वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे इस क्लास में। बहुत इंटरेस्टिंग है, जीपी सीरीज बोलते हैं उसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक कि जितने भी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे करिए अच्छे से, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।